बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नगरिया के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम दरसी किताब साल अव्वल के दूसरे सबक पे बात करेंगे, जिसका उन्वान है अपनी मदद आप। और ये अपनी मदद आप सर सैयद अहमद ख़ान का एक मजमून है। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में सैयद मोहम्मद तकी के घर में पैदा हुए और उन्होंने इस्लाह मुआशरा पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उर्दू में मजमून नगारी के बानी वही हैं और उन्होंने हमेशा अदब को बामकसद बनाया है। वो अदब बराए अदब के नहीं बल्कि अदब को मकसदियत के ज़रिए समझते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने ख़यालात और नज़रियात अपने मज़ामीन की शगुफ्तगी और ज़राफ़त के ज़रिए क़ारीन तक और पढ़ने वालों तक पहुँचाए हैं। और उनके जो मज़ामीन के मजमूए हैं उनको 1963 में मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने मकालात सर सैयद के उन्वान से शाये किया था और ये मकालात सर सैयद में से ही एक मजमून लिया गया है। तो इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम खुलासे में लिखने के लिए आपने इसी पैटर्न पे लिखना है। उन्वान लिखेंगे और उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान जली हरूफ में लिखेंगे। तो उसके बाद इसकी सबक की रीडिंग करके जो अहम नकात हमारे सामने आते हैं खुलासे के लिए, वो एक मैं सरसरी आपके सामने रखता हूँ। मुसन्निफ़ ने बताया कि अपनी मदद आप एक आज़मूदा मक़ूला है। दर हकीकत ये फ़िक्रा हमारी गुज़िश्ता नस्लों के तजर्बे और मुशाहिदे का अमली निचोड़ है। अपनी मदद आपका जोश ही शख्सी तरक्की की बुनियाद और कौमी ताकत और मजबूती की जड़ है। इसके बरक्स जब किसी शख्स के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में अपनी मदद आपका जज्बा कम हो जाता है और उसके दिल से अपनी इज्जत का एहसास जाता रहता है। जब ये हाल पूरी कौम का हो जाए तो वो कौम दुनिया की नज़रों में जलील और बेइज्जत हो जाती है। ये अल्लाह ताला का कानून है कि कौम के हस्बे हाल उस पर हुक्काम मुसल्लत कर दिए जाते हैं। चुनांचे उम्दा रियाया पर उम्दा हुकूमत और बुरी रियाया पर बुरी हुकूमत होती है। कौम चूंकि अफराद के मजमूए का नाम है, इसलिए अगर फर्द तरक्की करता है तो वो पूरी कौम की तरक्की होती है। कौमी तरक्की शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी का मजमुआ है और इसके बरक्स कौमी तनज़्ज़ुली शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का मजमुआ है। हर फर्द में बुराइयां पैदा हो जाएं तो पूरी कौम में बुराइयां फैल जाएंगी। इन बुराइयों को, क्योंकि कौम अफराद के मजमुए का नाम है, इसलिए कौम के अगर हर फर्द में बुराइयां पैदा हो जाएं तो वो पूरी कौम बुराइयों में मुब्तला हो जाती है और इन बुराइयों को बैरूनी ताकत ख़त्म करेगी। बैरूनी ताकत के जरिए हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये बुराइयां ख़त्म होने की बजाय नई सूरत में ज़्यादा ताकत से पैदा हो जाएंगी। लिहाजा ये बुराइयां उसी वक्त ही मिट सकती हैं जब हर शख्स अपनी इस्लाह पे तवज्जो दे और अपनी इस्लाह खुद करे। ये बात दुरुस्त है कि हर शख्स या कौम अपनी इस्लाह खुद कर सकती है, तो किसी बैरूनी ताकत का या मदद का इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो शख्स गुलाम नहीं है जिसका आका जालिम हो, जिसका हाकिम जाबिर हो, जिसको जेलों में डाल दिया गया हो, बल्कि हकीकी गुलाम वो है जो खुद गर्जी जिहालत की गुलामी में मुब्तला होकर कौमी हमदर्दी से आरी हो। अच्छी हुकूमत कौम की उस वक़्त तक इस्लाह नहीं कर सकती जब तक अवाम में इस्लाह और तरक्की का जज्बा पैदा ना किया जाए। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों का ख्याल ये है कि हमें कोई खिज़र मिले, गवर्नमेंट फयाज हो, हमारे लिए सब कुछ कर दे और हम खुद कुछ न करें। यह ख्याल इंसान परस्ती की तालीम देता है, ताकत की परस्तिश को मुआशरे में फ़रोग़ देता है और इसका नतीजा ज़िल्लत है। जबकि जिस उसूल पर अमल करके दुनिया की बेशतर कौमों ने इज्जत पाई है वो अपनी मदद आप है और अपनी मदद आप और दूसरों पर इन्हिसार, ये दोनों उसूल एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अपनी मदद आप इंसान की बुराइयों को मिटा देता है और दूसरों पर इन्हिसार इंसान को मिटा देता है। सच्चा उसूल वो है जो आयरलैंड के एक मुखलिस रहनुमा विलियम ड्रॉगन ने पेश किया था कि हमारी कौम की आज़ादी खुद हम पर मुनहसिर है। अगर हम मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी सलाहियतें ठीक तौर पर काम में लाएं तो जल्द ही हम खुशहाली और आज़ादी की नेमत को पालेंगे। इंसान की अगली पुश्तों के हालात पढ़ने से मालूम होता है कि
मौजूदा तरक्की एक नस्ल ने दूसरी नस्ल की मेहनत पर इमारत तामीर करके हासिल की है और लगातार काम से, मेहनत से इल्म व हुनर में एक तरतीब आई है। हमारे बुजुर्गों ने तरक्की की जो जायदाद छोड़ी है उस पर सांप बनकर बैठने की बजाय हमें उसे मजीद तरक्की देकर अगली नस्लों तक पहुंचाना है, जबकि हमारे लिए मकाम अफसोस ये है कि हमने उसको तरक्की देना तो दूर की बात है, हमने उसे भी गंवा दिया है। इस संबंध में ये बात याद रखनी चाहिए कि एक अदना शख्स की मेहनत, परहेजगारी और चाल चलन का पूरी कौम पर गहरा असर होता है और यही एक उम्दा अमली तालीम है। ये रोजमर्रा का तजुर्बा है कि सवानह की बजाय इनफरादी किरदार दूसरों पर गहरा असर डालता है। ये अमली तालीम वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। इस इल्म से अमल, चाल चलन, तालीम नफ्सी और कौमी इज्जत हासिल होती है। ये इल्म किताबों की बजाय मुशाहिदे से आता है। इसी इल्म को अपनाकर कोई कौम दुनिया में तरक्की कर सकती है। ये इसके खुलासे के अहम नकात हैं। इसको इसी तरतीब के साथ मुख्तसर करके और जामे करके आप लिखेंगे तो इसमें आप बेहतर नंबर हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। इन पॉइंट्स को जहन नशीन रखिए और बार बार इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।